हमारे सत्संग का जो आरंभ होगा वो ओम के ध्वनि से होगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल गहराई में अंदर, जैसे सागर के गहराई में जितना कोई गहराई में जाता है तो उसको हीरा मोती मिलता है, ऐसी तरह से हर एक मंच के गहराई में परमात्मा, साक्षात परमात्मा बैठा है। सबके गहराई में हीरा मोती माणक मत विच रतन जवाहर माणक सब भरे पड़े हैं। जे एक गुरु की सिख सुने, एक गुरु की सिख एक बात ये समझ ले, सुन ले और उसको जीवन में अमल में लाए तो वो शाहूकार नहीं, लेकिन इतना शाहूकार हो जाता है, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। क्योंकि इस ज्ञान से तुम जितना गहराई में जाएगा इतना निरिच्छा निरअहंकारी होगा। और चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहन का शाह। शहनशाह कौन है? जिसके अंदर में चाहना नहीं है। भिखारी कौन है? चाहे कितना बड़े में बड़ा राजा है, चाहिए, हाथ ऐसा है, आई वॉन्ट समथिंग, मेरे को चाहिए, बेगर बन जाएगा। वांट मेक्स यू बेगर। लेकिन ज्ञान से तुम निरिच्छा हो जाएगा, निरअहंकारी हो जाएगा, शाहों का शाह, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। गुरु माना हमको भिन्न कोडीय बादशाह बना दे। तो अभी हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओम के ध्वनि का मतलब यह है अपने स्वरूप में अपने आत्मा को जानना, जागना, देह अध्यास से ऊपर उठना, स्थूल शरीर से गहराई में जाएगा सूक्ष्म शरीर, और गहराई में जाएगा कारण शरीर। तुम सबका दृष्टा साक्षी होके देखने वाला हो जाएगा, दृष्टा बन जाएगा, साक्षी बन जाएगा। तो चल हम साक्षी बने में रहें। फिर दुनिया में, खेल में, नाटक में कई चेंजेस आती है, आती रहेगी, लेकिन तुमको लगेगा हम जैसे सिनेमा, जैसे ना इधर बैठे हैं, जैसे एक प्ले हो रही है, शो हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वो भी तुमको सारी दुनिया का खेल लगेगा, एक नाटक है। ये नटकने वाला है, ये एक नाटक है जिसमें मेरे को मन नहीं अटकाने का है। लेकिन जब हम जगत को सत्य मानते हैं तो उसमें मन अटक जाता है। किसी को शब्दों का असर, किसको किसी हालत का असर होता है, किसका मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मन रचित संसार बना के सारी दुनिया दुखी हुई है। आओ तो आज मन रचित संसार जो है उसकी परलय करें, खुद ही को गंवाएं और अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करें। वो ओम के ध्वनि से ही होता है। ओम को जानने से साथी बना ले ओम को, हृदय में बसा ले ओम को। आज से साथी बनाना ओम को। और रोज़ तुम सुन रहे हैं मेरे पास, तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिस टूर में जाते हैं, ये मेरे को अनुभव मिलता है। कईयों का जवान बेटा चला जाता है, कईयों का जवान मर्द चला जाता है, कईयों का भाई चला जाता है, कईयों का बाप चला जाता है, कई की माँ चली जाती है। ये रोज़ अनुभव करके चल हमारा मन अंदर वाला जागे, देखे। चल अंदर वाला मन बहरा सुनेगा तो जागेगा, और जागेगा तो जानेगा तो सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। चल आज का दिन लकी डे है, भाग्यशाली दिन है, शुक्रवार का दिन है, जागने का दिन है। जागना और जागते रहना, सिर्फ जाग के फिर घर में नींद नहीं करना, क्योंकि अभी तो जगाया फिर अभी सो गया, अभी तो जगाया फिर अभी सो गया। जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। शायद हमारा ये आखिरी घड़ी हो, तो ये आखिरी घड़ी मेरी कहाँ जाएगी? जहाँ जहाँ हमारा मन फंसा हुआ होगा, बस आखिरी घड़ी वहाँ ही जाती है। लेकिन जिसका मन मधुसूदन में, परमात्मा में जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा से अभी जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसे ही कभी कभी हम खोल के रख के जाते हैं, पढ़ते हैं। बोला सब मन चाहते हैं तो मेरे को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, बिल्स चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो पीस ऑफ माइंड मिलती है प्रेम में। प्रेम लियो और प्रेम करो सबको।
वही बिल्स होता है, वही परमात्मा होता है, वही खुदा होता है। और वही प्रेम सर्वगुरु सिखाता है। वो सच्चा प्रेम तब होता है जब हम अपने स्वरूप में जागते हैं, सब जगह परमात्मा का दीदार करते हैं, तो न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, न नफरत, न मैं, न मेरा, न दुख, न मृत्यु, सब बातों से हम बच जाते हैं। सर्व और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो शांत चित्त, बिल्कुल गहराई में अंदर जाना। हरि बिगड़ पाई पे सही आनंद मिल जाता है। कभी भी बाहर शांति की, आनंद की खोज नहीं करना, क्योंकि आनंद अंदर है। जिसको भी आनंद मिला अंदर, शांति मिली अंदर, परमात्मा मिला अंदर। सब कुछ घर में, बाहर नहीं। सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम बुलाई। भरम में भूल गया है। जैसे हरण के नाभि में कस्तूरी है, खुशबू आ रही है, तलाश करता है, दौड़ता है। जितना दौड़ता है खुशबू आ रही है, और तेज रफ्तार से, और तेज खुशबू आ रही है। दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, थक जाता है, कस्तूरी मिली नहीं। जब बैठ गया और सर को झुकाया, जैसे सर को झुकाया, देखा ये तो मेरे नाभि में ही कस्तूरी पड़ी है। ऐसी तरह से जब गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं ज़रा सर को झुका के तो देखो, तेरे अंदर ही परमात्मा बैठा है। नहीं तो ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। एकांत में भी मिलने वाला परमात्मा नहीं है। भला कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? भला मैं तो हूँ विश्वास। ये एक याद रखना। तो ये कौन ज्ञान सुन रहा है? तुम्हारी श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु होता है, श्रद्धा रख के ज्ञान सुनता है और गुरु के वचन को मानता है, तो परमात्मा अगर मिलने वाला है तो भीतर में, अंदर में ही मिलने वाला है। तभी गुरु बोलता है थोड़ी सी खोज करना ज़रूर।
खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। जब अंदर खोज की तो एक पल के तलाश में परमात्मा का दीदार हो गया। नहीं तो रात दिन सारी दुनिया दुखी, हैरान, परेशान। घर घर की कहानियाँ जाके सुनो, घर घर की कहानी, सब दुखी। सारी दुनिया, होल वर्ल्ड दुखिया, सब संसारा, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टि का। तुम क्या मांगते हैं? फ्राइडे का दिन है, कुछ मांगते हैं? इतनी आ गया, मालूम है कितने क्वेश्चंस भेजे हैं, उसमें कुछ मांगा भी है, नहीं मांगा है? बंगला बंगला चाहिए तो आज संकल्प करना, कल प्रवेश के नीचे बैठे हैं, पैसा वैसा चाहिए। ये कल से किसी की बड़ी इच्छा है तो भाई ये भजन मेरे को ज़रूर सुनने का है, तो मैं बोला पहले ही सुना दें, ऐसा नहीं देरी हो जाए तो फिर भजन तुम्हारा आधे में रह जाए। जो इसको दिखाई नहीं देते, सामने जगह है। जिसको दिखाई नहीं दे तो इस तरफ आ जाओ, शाबाश, ऐसी जगह बैठो जहाँ तुमको दिखाई दे। कस नहीं खाना, रस पी के जाना, कस नहीं खाना, शाबाश। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज ये जल में रह के भी तू प्यासा है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाले आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाले आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तो दास, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास। खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे
पास है, जिसे को तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास। आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्रोत को न पा सकेगा जब तलक तू मन और इंद्रियों का दास है। जब तलक तू मन और इंद्रियों का दास। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। कबीर कहता है मुझे सुन सुन आए हंसी, हेलो हेलो। कबीर कहता है मुझे सुन सुन आए हंसी, पानी में रहे मीन प्यासे। हैरानी की बात है, मछली पानी में प्यासी। मछली चलती रहती है, पानी में ही रहती है, लेकिन पानी नहीं पी सकती है। मछली को उल्टा होना पड़ता है। जब उल्टी होती है तभी एक बूंद पानी अंदर जाता है। ये सत्संग भी ऐसा है। आनंद स्रोत बह रहा है, सुबह से रात तक आनंद की वर्षा, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन फिर भी मंच दुखी होए, प्यासा रहे, बड़े दुख की बात है। तभी बोलता है तो इस ज्ञान को, इस मन को, वचनों को पिलाना, पीना, सुनना नहीं। सुनने से काम नहीं बनने वाला है। सुनने के लिए तो न जाने कई जन्म सुने हैं, कई बरस सत्संग में आते हैं, सुना है, सुनते रहते हैं, सुनते रहेंगे। इसके बाद भी थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। जैसे ना उल्टा मटका होए, पानी खोल दो, नल का ऊपर खोल दो, ठंडा जरूर होगा, ठंडक उसको आएगी, मटका पूरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगी। ऐसी तरह से सत्संग में आने से सब बोलते हैं मेरे को फायदा है, फायदा है, लाभ है, फायदा है। ऐसे बहुत फायदे हैं, फायदे हैं, फायदे। ठंडक आ गई है, ठंडक आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी एक हालत आएगी, घबरा जाएगा, वो हम देख रहे हैं हर शहर में। जब अचानक किसके सामने हालत आती है, अचानक किसी के मर्द का एक्सीडेंट हो गया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तभी हैरान परेशान, क्या हो गया। ज्ञान सुनना भी, लेकिन कभी भी अमृत पिया नहीं अंदर, वचनों को अंदर पिया नहीं, वचनों को अमल में नहीं लाया, वचनों को ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं जाके किया, जीवन में नहीं लगाया। सुना, अभी भी हम पूछेगा तुम कौन है, बोले मैं आत्मा हूं, क्योंकि गुरु ने बोला तुम आत्मा है। लेकिन बैठे दे अध्यास में ही है, वही मैं और मेरा, वही दुखी और सुखी,
वही शब्दों का असर होता है, वही दुनिया में कुछ भी असर, कोई तन में तकलीफ आ गई, कोई शब्दों का असर, किसी ने कह दिया, मान अपमान, राग द्वेष, वही ममता लगी पड़ी है अंदर में, वही अंदर में नफरत भरी पड़ी है। जिसके साथ हम देखते हैं कितना बरस ज्ञान सुनने के बाद भी जिसके साथ नफरत है उसको नफरत की निगाह से ही देखते हैं। और जिसके भी अंदर में किसके भी प्रति नफरत है तो याद रखना उसको कभी भी अंदर में फरेहत नहीं आएगी। नफरत का मतलब ही है नफरत, हैरान परेशान है। तभी बोलता है कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। एक पुरानी कहानी मेरे अंदर में अभी याद आ गई है। हमारे बॉम्बे के नज़दीक में एक लोनावाला है, एक खंडाला है। खंडाला में शक्कर के पहाड़ होते हैं और लोनावाला में नमक के, सिंधी में उसको जानते हैं लूण। लोनावाला नमक के पहाड़। एक चींटी रहती थी खंडाला में जहाँ शक्कर ही शक्कर थी, मिश्री मिश्री थी, और दूसरी चींटी रहती थी जहाँ नमक ही नमक था। एक दिन खंडाला वाली चींटी ने उसको इनविटेशन कार्ड भेजा, तो आज लंच मेरे पास आके करना। वो आई, पूरा पहाड़ घुमाया, बोला कैसा लगा, मीठा लगा? बोला नहीं, खारा ही खारा। बोला पूरा पहाड़ मेरा मीठा, शक्कर ही शक्कर है, मिश्री मिश्री है, और इसको कुछ भी मीठा लगता ही नहीं है। मीठा नहीं लगा? बोला मीठा बिल्कुल नहीं लगा। बोला कुछ नहीं। बोला मुंह खोलो, देखा नमक की गरी अंदर पड़ी थी, डली, नमक की डली अंदर मुंह में पड़ी थी। उसको वाश बेसन में लेके गई, जाके बुर्श कराया, पेस्ट वेस्ट लगा के, कालगेट पेस्ट लगा के, और पूरा साफ किया, गला साफ किया, मुंह साफ किया, ये किया। फिर बोला अभी घूम के आओ। फिर थोड़ा उसको घुमाया। बोला बड़ा आनंद लगा पड़ा है, मौज लगी पड़ी है। इतने बरस में हमने तो सिर्फ नमक ही नमक खाया है, लेकिन तुम तो इधर जो है बड़े आनंद रस में बैठी है, ये होती है। सिद्धांत क्या है कि अंदर विषय विकार भरा पड़ा है, बोलता है आनंद नहीं आता है। गुरु आके तुम्हारे अंदर की सफाई करते हैं। मन से बहुत चालाक होता है, मन अंदर बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, हद चालाक है। बोलता है मेरे को भोग और भगवान आशीर्वाद करना, गुरु मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, मेरे बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखो। भाई क्या चाहिए? बोलता है भोग और भगवान दोनों ही चाहिए, लेकिन दोनों ही चीज़ साथ में नहीं मिल सकेगी। तुम गन्ना और रोटी साथ में नहीं खा सकते। गन्ना खा के छूते बाहर फेंकना पड़ता है, रस तो पी लेते हैं, छूते बाहर फेंकना पड़ता है। ऐसी तरह से विषय विकार को छोड़ना पड़ता है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। मैल चढ़ गई है, गंदगी लगी पड़ी है, बदबू लगी पड़ी है, अंदर कभी कोई अपने साथ बैठता ही नहीं है। तो मेरे अंदर दूसरे को सजेशन देना, दूसरे के ऐब देखना, दूसरे को सलाह देना बड़ा सरल है। इसीलिए क्राइस्ट ने सख्त मना किया था, हे मनुष्य तुम दुनिया में जाता है, एक अपने ऊपर कृपा करना, दया करना, कभी भी दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जरूर करना। अपना विकार देखना, लेकिन आंखें और मन, आंखें होशियार, दूसरा देख के दूसरे का विकार एकदम बताएगी, ये ऐसा है, ये चोर है, ये नशई है, ये बुरा है, ये उल्टा औरत है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, इसके साथ एक लवर भी घूमता है, मर्द भी है, फलाना भी। दूसरे के ऐब देख के न जाने कितने कर्म हम बनाते हैं। आज से कम अपने ऊपर कृपा करना, आज से कभी अपना कर्म नहीं बनाना। अपने में जो बुराई होवे उसकी जरूर सफाई करना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल शिष्ट साचना। अंदर की जब सफाई हो जाएगी, तुमको जहां तहां दिखाई देगा भगवान तुम इस रूप में आया है। किसको चोर बोले, किसको साधु बोले, तुमने अलग अलग रूप बनाकर मेरे सामने आता है। कंहिंखे साधु चवां, कंहिंखे चोर चवां, तो रूप बनाया नवा नवा। सब नए नए रूप में तुम बना के आते हैं, अनेक रूप में आते हैं, लेकिन मैंने तुमको अभी पहचान लिया। तुम किसी भी रूप में आएगा, किसी भी जात वाला बन के आएगा, हिंदी आएगा, सिंधी आएगा, गुजराती आएगा, मारवाड़ी आएगा, किसी भी जात वाला आएगा, लेकिन मेरे को पता है अंदर ज्योति एक ही जल रही है।
एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा है, कौन चंगा है कौन मंदा है। जो जैसे जैसे कर्म करता है, जैसा बीज डालता है, उसका फल उसको खाना पड़ता है। चल हम गलत कर्मों से बच जाएं। कई मेरे पास आते हैं, आज भी आए थे, मेरे को डर बहुत लगता है, डर पड़ता है। मैं बोलता हूँ डर एक चीज़ का ज़रूर डर करना, कोई भी गलत कर्म नहीं करना, फल निकलता है, याद रखना। ये जितने भी तकलीफ किसी को तुम देखते हो, अपने ही कर्मों का फल है और खाना पड़ता है, बच नहीं सकते हैं। कोई भागने की खिड़की नहीं है, कहाँ भी भागने की खिड़की नहीं है। तुम्हारा बीज है, फल निकला है, खाओ। आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म ही रहा समय। पूरी कारोबारी हुक्म में चल रही है। हम एक बार एक शहर में गए थे, बार बार सब बोले दादाजी एक कृपा करो, मेरे को ना कभी कभी अहंकार आता है, कभी कभी अहंकार आता है। मैं बोला एक लाइन को अपने जीवन में लगाओ, एक लाइन, ज़्यादा नहीं। तो हुक्म अंदर हर कोई बाहर हुक्म न कोई, हुक्म अंदर हर कोई बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हो मैं कहे न कोई। पूरी कारोबार पूरी परमात्मा के हुक्म से पूरी कारोबार चल रही है, पूरी पिक्चर सबकी रेडी है। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू, सबकी पिक्चर रेडी है। नोबडी कैन चेंज योर पिक्चर, किसी की भी पिक्चर कोई चेंज नहीं कर सकता है। इवन रामचंद्र भगवान अपनी पिक्चर को चाहे तो कर सकता है, लेकिन नहीं करते हैं। पिक्चर जो बन गई है, पिक्चर वही चलती है, वही चलेगी। लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम, मेटे तो समर्थ है, लेकिन समझ किया है काम। भाई तुम्हारा बीज है, तुमको फल खाना पड़ेगा। समझ समझ के भगवान ने काम किया है। तुम्हारा कर्म है, हाँ तुम बच सकते हैं ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से सब कर्मों को जला के भस्म कर सकते हैं। एक ही उपाय है। हम अभी गांधीधाम में थे, बोला कोई ऐसा तरीका सुनाओ जैसे भाई मैं शांति में रहूं, मौज में रहूं। मैं बोला कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है बस, ओनली वन वे। आत्मा के ज्ञान से तुम बच सकते हैं, छूट सकते हैं। प्रभु के स्मरण दुख न संतापे, न संतापे, कहीं भी नहीं लगा पड़ा है, दुख नहीं आवे। ऐसे नहीं ज्ञान सुना है तो अभी इसके पास दुख नहीं आएगा, आएगा संताप नहीं करेगा, वो ऊपर पर तैरता रहता है। काल पड़हड़े मौत, मौत को खिड़की से बाहर आज फेंक देना, तो देयर इज नो डेथ। कोई दुनिया में आज तक मरा ही नहीं है, मरता नहीं है, मरती है तेरी ममता। सब दुखों का मूल कारण ढूंढो, भाई ये दुखी है, ढूंढो क्यों, कारण ढूंढो। इग्नोरेंस, अज्ञान, देह अध्यास, जीव भाव, हो में होए और सुखी, एक हालत आएगी दुखी, एक हालत बस। ऐसे हिलते हुए तख्ते पर सब बैठे हैं, एक हालत आ गई, बहुत खुश है, बहुत ऐसे आनंद में शादियां मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं, शादी की तैयारी हो गई है, एक दिन पहले जो है कभी माँ का कभी बाप का शरीर शांत हो गया, शादी स्टॉप हो गई, खुशियाँ खत्म हो गई। जो बत्तियां जल रही थी अंधेरा हो गया, एक पल के अंदर। अज्ञानी जीव जी हालत कदें कड़ी कदें कड़ी, अज्ञान के वजह से सबकी हालत ऐसी है। अभी सुखी बैठा है, अभी खुश है, अभी मूड ऑफ लगी पड़ी है। इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध। सब पूछते हैं, कल भी एक जवान लड़का था, पूछा मेरे को क्रोध बहुत आता है। मैं बोला आज से डिजायर लेस हो जाना, फिर देखना क्रोध आता है, कभी नहीं आएगा। क्रोध का मूल कारण ही है इच्छा की अपूर्ति। जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर में क्रोध आ जाएगा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्से से मन भरा पड़ा है। तभी बोलता है कुछ तो समय निकाल। हम फॉरेन में जाते हैं, उनको मेहरबानी करके बोलते हैं एक काम मेरा ज़रूर करना, 1 घंटा सत्संग के लिए, 1 घंटा हेल्थ के लिए ज़रूर निकालना। और जिसने निकाला है उनकी तबीयत भी अच्छी हो गई है, शांति भी आ गई है, आनंद भी आ गया है। नहीं तो पैसे के पीछे चिंता, और पूरा जीवन पैसे के पीछे गंवा देता है।
और मेरे को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा दुख तब होता है जब सब पैसा छोड़ के चला जाता है। कभी जाके शाहूकारों को देखना, भाई कितना पैसा कमाया है, भाई 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, लेके कितना गया? नहीं, लेके एक कौड़ी भी नहीं गया, जीवन गंवा दिया। किसी ने भी ज़िंदगी में तुमको नहीं बताया होगा, आज हमको गुरु ने बताया, परे दादाजी ने बताया। उसके बाद मैं सबको एक ही संदेश दे रहा हूँ, याद रखना ये जो मनुष्य देही तुमको मिली है वो सर्व परमात्मा को पाने के लिए मिली है। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मन का देही मिली परमात्मा को पाने के लिए, मन का देही मिली है छूटने के लिए, मन का देही मिली है आवागमन से छूटने के लिए। मैं लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊँगा। नहीं तो कितना भी अच्छा कर्म करेगा, भाई बहुत सत्य पुरुष है, अच्छा कर्म। कई मेरे पास ऐसे कई सोशल वर्कर हैं ज़बरदस्त, विधवाओं को पैसा देते हैं, शादियां कराते हैं, ऐसे हाल बना के देते हैं, ये करते हैं। कई अच्छे अच्छे कर्म जो दुनिया में होते हैं, एजुकेशन देते हैं बच्चों को, गरीबों को पैसे देते हैं, सब करते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा। A good deed binds the doer as much as sin। अच्छा कर्म तुमको इतना ही बंधन में डालेगा जितना बद कर्म, माना जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। जो तुम अच्छा कर्म करता है फल खाने के लिए तुमको वापस जन्म मरण के चक्कर में आने का है। और बड़े में बड़ा दुख है, तुम जो है 10 महीना पहले तो 9 महीना माता के कुख में उल्टा तुमको लटकना पड़ेगा। फिर शरीर लेके आते हैं तो शरीर तो तुम देख रहे हैं कितना बेवफा है, कितनी तकलीफ आती है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी ब्लड प्रेशर, कभी किडनी खराब है, कभी हार्ट, कभी दिमाग, कभी आंखें, कभी कान, कभी घुटने, न जाने कितने प्रॉब्लम इस शरीर में लगे पड़े हैं। हर एक मनुष्य अपने साथ दर्दों का सामान लेके आया है। छो तो शरीर सदाए तू सूरत सही, क्यों शरीर समझ के तुमने इतने दर्द खरीद कर दिया है। आओ तो वापस अपने आत्म भाव में आ जाएं, जो हमारा असली निजी स्वरूप है। हर एक का जो निजी स्वरूप है वह आत्म स्वरूप। ये तो ऊपर के कपड़े सब ने पहना है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा। एक ही नूर है, एक ही परमात्मा है। वन गॉड बिकेम मैनी। ये खालिक कहाँ से आ गया, खल्क कहाँ से आ गई है? खालिक परमात्मा निराकार, निराकार साकार धारे आयो है जग में। खालिक खल्क खल्क में, खालिक पूरा रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दो नहीं सो तू है। सो तू है, भूल गया है, भूल भुलैं के खेल में आके तुम भूल गया है। तभी गुरु तुमको सही राह में लेके चलता है, सही रास्ता दिखाता है, इस राह में आ जाओ। तभी कभी कभी अवतार आते हैं। दादा भगवान ने वो बताया था सबको, तो मैं प्रगट हुआ हूँ। तो जब उसका शरीर शांत हुआ तो हमारे पास एक सूफी फ़कीर आता था पूना से। हम जब लौट के जब पूना में आए तो मैंने बोला दादाजी, बोला बड़े दादाजी दिखाई नहीं देते। मैं बोला उसका शरीर शांत हो गया। बोला गुरु को इतनी गालियाँ देते हैं? मैंने बोला मैंने तो कुछ ऐसे शब्द कहा नहीं, मैंने तो बोला गुरु का शरीर शांत हो जाएगा। दादाजी का शरीर शांत हो गया। बोला वो शरीर था? गुरु शरीर होता है जो शरीर शांत हो गया? बात तो सच्ची करता है। बोला गुरु कभी भी वो शरीर नहीं होता है, नहीं उसका शरीर शांत होता है। वो पहले पहले प्रगट होता है और पछाड़ी को अंतर ध्यान हो जाता है, मन सबके अंदर घुस जाता है। तेरे अंदर घुस गया है या नहीं? मैं बोला सच में घुस गया। अच्छा जितने सत्संगी है उसके अंदर घुस गया है? नहीं। अब मैं बोला सबके अंदर घुस गया है। तो गुरु नहीं कभी जन्म में आता है, नहीं कभी मरता है। तुम भी कभी नहीं जन्म में आना, नहीं कभी मरना, घुस जाना, मन अंतर ध्यान हो जाना, परमात्मा से मिलके एक हो जाना। नहीं तो बोलेगा ये मर गया है, अभी इसका 12वां दिन होगा, अभी 13वें दिन जाने का है, अभी चौथा करने का है, अभी 5वां करने का है, अभी छठा करने का है, ये करने का है, वो करने का है। तो दुनिया के लोग तो मरते भी हैं, जन्म भी लेते हैं, मरते भी हैं। जीना मरना इस देह का धर्म होता है। ये जीना और मरना इस देह का धर्म है। पैदा होना, जैसे सुबह सुबह को सनराइज होता है तो कितनी भी तुम प्रेयर करेगा तो भी सनसेट नहीं होए, लेकिन सनसेट ज़रूर होगा।
ऐसी तरह से जीना मरना इस देह का धर्म है, पर तू तो है आत्मा अमर। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है, तुमको नहीं तलवार काटेगी, नहीं तीर लगेगा, तुमको तीरों से मरेगा, नहीं अग्नि जलाएगी, नहीं पानी डुबाएगा, न हवा सुखाएगी। तुम वो अमर आत्मा है। ऐसा निश्चय अंदर पक्का करने का है। इधर मिलने का मतलब भी ये है, ये जो संगम होता है, ये जो मिलन होता है, एक बात के लिए होता है। तो चले हम ये देह अध्यास मिटा के आत्म भाव पक्का कर दें। आज से ये आत्म भाव पक्का करके जाना, फिर सिर्फ आत्मा सुना नहीं, फिर आत्माकार बनने की कोशिश करना। कैसे आत्माकार कैसे बनेगा? पहले शीशा के भेंटा चढ़ाना। इधर कई समझते हैं इधर जो है ना गुरु कुछ लेता नहीं है। सबको पता है भाई गुरु है ना, हमारा गुरु है ना, कुछ लेता नहीं है। गुरु लेता है ऐसी चीज जो तुम देते नहीं है, कंजूस है। एक दिन कोई डूब रहा था, संत खड़ा था, बोला हाथ दियो हाथ दियो हाथ दियो। बोला देना मेरा बाप भी नहीं सीखा है। बोला हाथ लियो हाथ लियो हाथ लियो। बोला लेना मैं सिखाऊं। तो हाथ लिया, फिर भी उसको खींच के लिया। तुम भी देने वाले नहीं है, लेकिन गुरु भी होशियार होता है। प्रेम से, प्यार से, अटकल से, रमज से ये तुम्हारा अहंकार को ले लेता है, विकार को ले लेता है। नहीं तो देने वाले भी बोलता है विकार भी क्यों दे, अहंकार भी क्यों दे। इतना मन होशियार है, इतना मन चालाक है, इतना चतुर है कि अहंकार भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मंच खुद ही कुर्बान हो जाता है। प्यार में बोलता है सिर कुर्बान क्या, सब कुछ कुर्बान है। ये तन मन धन गुरु सब तेरा है, मेरा क्या लागे, क्या लागे मेरा। हम तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने का है। बिल्कुल सिंगल अकेला आए थे। ये जो रोना पीटना चालू करते हैं तो मेरे अंदर आता है, तो तुमको हम थोड़ा ध्यान कराएं, ध्यान में बिठाएं और उस ध्यान में तुमको ये सिखाएं, बताएं। तो जब तुम इस दुनिया में आए थे, कौन कौन तेरे साथ में आया था? तो ध्यान में तुमको अभी पता लगेगा। मैं तो बिल्कुल अकेला ही अकेला आया था। क्या क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नंगन आया था। और जब जाते हैं, कितना भी प्यारे में प्यारा मर्द है, बाप है, माँ है, कौन साथ में चलता है? कोई नहीं चलता है। आया अकेला, जाएगा अकेला। चिंता किसकी करते हैं? बेटे की। उसकी प्रारब्ध नहीं है, उसके कर्म नहीं है, उसका नसीब नहीं है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे तीर। इस मन को धीरज नहीं आता है, लेकिन इस ज्ञान से तुमको धीरज आ जाएगा। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। शांति, धीरज। हैव अ पेशेंट, अदरवाइज यू बिकम पेशेंट। ये सब पेशेंट क्यों बने? ब्लड प्रेशर कहाँ से आया, पैरालाइज कहाँ से आई है? इम्पेशेंट। क्रोध, गुस्सा, जल्दीबाजी, टेंशन्स। सारी दुनिया को टेंशन ही टेंशन लगा पड़ा है। मेरे पास एक आए थे दुबई से, बोला मेरे मर्द को मेहरबानी करके आता ही नहीं है, 2 वचन तो सुनाओ दादा, मुश्किल से आया है। मैं बोला उसको बिठाओ, मैं आज इसको प्रेजेंट दूंगा। बोला इसको टेंशन बहुत है, क्रोध बहुत है, टेंशन बहुत है। तो बोला दादा कभी प्रेजेंट देता नहीं है, देखिए अभी क्या प्रेजेंट देते हैं। तो उसने समझा रूम से कुछ प्रेजेंट लेके आएगा, कुछ ना कुछ ओम या चाहे कुछ देते हैं, बाहर से देते हैं ना भाई, ओम की तस्वीर है, फलाना है, ये है, चांदी का सिक्का है, लोहे सोने का सिक्का है, ये है। मैंने बोला आज से ये मेरे वचन याद रखना ज़िंदगी में। और उसको इतना लाभ हुआ है, इतना लाभ हुआ है। उसकी औरत मेरे को टेलीफोन जब करती है, बोलती है दादा उसके जीवन में ही चेंज आ गई है। मैंने उसको आत्मा की एयर सरफ दे दी। अटेंशन, नो टेंशन। अभी कुछ भी बात आती है तो उसको एकदम मैं खड़ा हो जाता हूँ उसके सामने। अटेंशन, नो टेंशन। बोलता है बस इतना उसका जो है ख्याल ख़त्म हो गया है। हमेशा आत्मा की याद उसको आती है। दादा ने बोला था मैंने तुमको आत्मा की ए दे दिया है, याद कर, तुम आत्म स्वरूप है, टेंशन लेस, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। टेंशन करता है, चिंता करता है। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता से क्या होगा। चिंता से दोनों गए। अभी कईयों को नुकसान पड़ा है। अगर चिंता करेगा तो मरेगा, लेकिन हिम्मत रखेगा तो ये दिन भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। मेरे पास एक आया था,
बोला बहुत नुकसान है, अभी क्या करें, सुसाइड करें, भाग जाएं, दो रास्ते हैं। हम बोला नहीं, सुसाइड करो नहीं, भागो, हिम्मत रखो। सबको पता है हिम्मत करेगा टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम, याद रखना, आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। हम एक बार हांगकांग में थे, उधर अनाउंस हो रहा था तो बाहर नहीं निकलना, तूफान बहुत तेज है, और इतना ज़बरदस्त तूफान था, हम घर में ही बैठे थे। बाद में जब तूफान ख़त्म हो गया, बोला अभी निकल सकते हैं। आप यकीन करेंगे एक पत्ता भी नहीं हिलता था। तभी मेरे को अनुभव हुआ, जो हम सुनते हैं तो आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम, बिल्कुल हवा वायु बंद हो गई, शांति हो गई। ऐसी तरह से जीवन में कई स्टॉर्म्स, कई ऐसे तूफान आते हैं, कई हालतें आती है, उस वक्त धीरज करना, याद रखना। हैव अ पेशेंट, अदरवाइज यू बिकम पेशेंट। चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। न माया का काम होगा न परमात्मा मिलेगा, दोनों से ही चला जाएगा। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि तुम्हारी जो है घस जाएगी अंदर, याददाश्त खत्म हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो नेचुरली दुख ही दुख मिलेगा। दोनों गए, माया का काम भी नहीं होगा। चिंता वाले, डिप्रेशन वाले होते हैं ना कई, न दुनिया का काम कर सकते हैं, नहीं परमात्मा का काम कर सकते हैं। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि भी चट हो गई, ज्ञान भी नहीं मिला, बीमारियां भी आ गई, डॉक्टर का बिल देना पड़ता है। आज के बाद कभी जिंदगी में चिंता नहीं, धीरज, परमात्मा को अंदर बसाना, प्रभु तुम मेरे साथ है, ये भी टाइम गुजर जाएगा। दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास अवे। एक बात और भी मेरी याद रखना, जिंदगी में हर एक मंच के सामने कोई भी होवे, दो समय आते हैं। एक समय आता है अनुकूल टाइम, बड़ा अच्छा टाइम, तुम मट्टी में हाथ डालेगा सोना ही सोना हो जाएगा। दूसरा आता है प्रतिकूल टाइम, ऐसा टाइम आता है भाई दिखाई देता है सोना है, लाभ होगा, फायदा होगा, नुकसान हो जाते हैं। ये दोनों ही टाइम आता है, कभी खुशी कभी गम, कभी सुख है कभी दुख है। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया है। लेकिन ज्ञान से न दुख न सुख, आइए हालत गुजर जाएगी। दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास अवे। तो कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं। और तुम समय निकाल के आए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। पूरा ऑडिटोरियम पूरा फुल लगा पड़ा है। कितनी तुम्हारे अंदर प्यास है, तो एक निशानी है। जिसको भी, कोई भी होवे, जिसको भी ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए प्यास जागे, तुम अंदर में पक्का कर देना, याद करना, तुम सब के ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है, हो गई है। तुम सब भाग्यशाली है। दूसरी कृपा होती है गुरु की। गुरु की कृपा है, रिमझिम बरसे अमृत धारा। ये अमृत धारा वचनों की बारिश होती है। ये गुरु की कृपा तुम सबके ऊपर हो गई है। कभी नहीं पूछना गुरु मेरे ऊपर कृपा करना, सर के ऊपर हाथ रखना, तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई है। तुम सब भाग्यशाली बैठे हैं। एक कृपा की कमी है, वो जरूर करना। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना, ये अपनी कृपा अपने ऊपर करना। आज भी तुम जितने बैठे हैं, खास करके मर्द लोग, तो मेरे अंदर आता है हम उनसे प्रतिज्ञा लें, कसम उठाएं मेरे ही सामने साथ संगत में, क्योंकि साथ संगत को ज़बरदस्त ताकत शक्ति होती है। उनके सब विकार खत्म हो जाते हैं। इधर संकल्प करें और सच में हृदय से ब्रेव मैन बने। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो जो भी गंदी आदतें हैं, इधर अगर तुम संकल्प करेगा, पैसे बोलते हैं ना कुछ मांगो, लेकिन तुम संकल्प करेगा तो आज से जो भी आदत है, किसको पान पराग की है, किसको शराब की है, किसको जुआ की है, किसको क्रोध की है, किसको कौन सी आदतें हैं, वो सब छूट सकती है जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, तुम्हारे अंदर संकल्प होगा, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। यू कैन से नो। ही इज़ अ ब्रेव मैन। हम एक बार एक बड़े जनरल के पास दिल्ली में गए थे दादा भगवान के साथ। वो तो मजबूर होता था, लेकिन औरत को इतना ज्ञान आ गया, बोला आज दिन के बाद कभी भी ये जो हमारे पास शराब कबाब जो हम सबको ऑफर करते हैं बंद है।
जूस पिलाएंगे, स्नैक्स खिलाएंगे, प्यार करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि भाई कर्म से ही भाग जाएंगे। कर्म करेंगे, लेकिन ये जो शराब पी के फिर आपस में कर्म बनाते हैं, झगड़े करते हैं, ये करते हैं, उसको बंद कर दिया। पहले बहुत बदनामी हुई, लेकिन फिर सब उसने बोला तुमको शाबाश है। हमारी भी आदत अभी छूट गई है। पहले तकलीफ होती है, लेकिन फल बड़ा मीठा निकलता है। तो बहादुर बन के जाना, समय निकालना अपनी शुद्धि के लिए। तुम्हारा स्वरूप पहले ही शुद्ध स्वरूप है, लेकिन देह जो है सबकी विकारी है, सेक्स बांड है, 5 तत्व से बनी हुई है। 5 ही विकार इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भरा हुआ है। लेकिन उसका भी तुमको अधिकार का पता लग गया है, तो कामना करने की है परमात्मा की, क्रोध अपने मन के ऊपर, लोभ वचनों का, ममता करने की, जैसे हमारी सबके साथ ममता हो गई है, सबको सबके लिए वो ममता प्यार में बदली हो जाती है। अहंकार करना शुद्ध, यस मैं आत्म स्वरूप हूँ, मान न मान पर तू है भगवान। तो ये विकार का भी अधिकार तुमको अभी पता लग गया है। वो विकार तुम्हारा जो है, जो पहले कामना करते थे, क्रोध करते थे, लोभ करते थे, उससे भी छूट जाते हैं। शुद्ध प्योर पाक पवित्र हो जाएगा। आज ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज ही तुम अंदर में जाके शुक्र शुक्र शुक्राना शुक्राना मानना और हमेशा चलो मुस्कुराते रहना। आज की खास मेरी तुम्हारे ऊपर ये दुआ है, पूरी संगत के ऊपर, चल हमेशा मुस्कुराते रहना। तुम्हारे जीवन में कभी दुख के लिए दरवाज़ा होए तो बंद कर देना, नो एंट्री का बोर्ड लगा देना, क्योंकि राम राज है इधर। परमात्मा के राज में कभी दुख नहीं आ सकता है, आनंद ही आनंद है। परमात्मा ने सिर्फ मौज ही मौज, आनंद ही आनंद बनाया है, दुख मनुष्य ने बनाया है। तो उसके लिए आज दरवाज़ा बंद कर देना। बाकी आनंद में ऐसे चल साथ संगत में रहना, सदाएं खुश रहना, मौज में रहना, लाफ्टर करते रहना, मुस्कुराते रहना, शुक्राना मानते रहना। आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।